इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, आपने एक बार जिज्ञासा समाधान में बताया था कि भाव को तत्व कहते हैं। गुरुवर, भाव शब्द पकड़ में नहीं आया, भाव से क्या तात्पर्य है? तीन लोक में जीव अनंतानंत हैं, वे अनंतानंत जीव द्रव्य हैं या जीव तत्व हैं? 7 तत्व 6 द्रव्यों में केवल जीव को ही दोनों जगह लिया गया है, अन्य द्रव्य को नहीं, ऐसा क्यों? भाव का तात्पर्य क्या है? आपने भाव को तत्व कहा था। भाव जो है, भाव का अर्थ होता है उसकी अर्थ क्रिया। तत्व का अर्थ होता है प्रयोजन। तत्व का अर्थ होता है नेचर। तत्व का अर्थ होता है उपयोगिता। तत्व का अर्थ होता है परिणमन। भाव तद्भावम तत्वम, उसके भाव को तत्व कहते हैं। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिया है। दूसरी बात है, 6 द्रव्यों में 6 द्रव्य आ गए, लेकिन तत्वों में मात्र जीव को लिया द्रव्य में से, शेष तत्वों को क्यों नहीं लिया, ये प्रश्न है। तो उन्होंने अजीब तत्व में गर्भित कर लिया। अजीब द्रव्य नहीं हो सकता था, क्योंकि अजीब द्रव्य मानने पर सभी द्रव्यों के स्वरूप भिन्न भिन्न थे, लेकिन अजीब तत्व के अंतर्गत 5 द्रव्य आ जाते, क्योंकि अजीवत्वपना सभी द्रव्यों में पाया जाता है, द्रव्यपना नहीं। सभी द्रव्य जो हैं तत्व की अपेक्षा अजीब हैं, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा, स्वयं सत्ता की अपेक्षा से भिन्न है। जैसे ये सभा मनुष्यों की अपेक्षा से मनुष्यों की है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य की सत्ता अलग अलग है, प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन सामान्य सभी मनुष्य हैं। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन सभी में जो तत्व है, भाव है, अजीवत्व, वो 5 द्रव्यों में एक साथ पाए जाने से 5 द्रव्यों को अजीब तत्व में ले लिया। बाकी जो शेष तत्व हैं वे जीव से संबंध रखते हैं, जीव के परिणामों से संबंध रखते हैं। चूंकि तत्वों की जो व्याख्या है यह मोक्ष मार्ग से संबंध रखती है, द्रव्यों की नहीं।
इसलिए उमा स्वामी महाराज ने पूज्यवर ने द्रव्य के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहा, तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। क्योंकि तत्व से हमारी मोक्ष मार्ग बनता है, संसार मार्ग बनता है। जितनी ये सृष्टि है, चाहे वो पारमार्थिक हो चाहे सांसारिक हो, ये सब जो दिख रहा है सब तत्व का कमाल है। मोक्ष जीव को मिलेगा, जीव तत्व से मिलेगा। आश्रव बंद शंबर होंगे तो जीव तत्व से होंगे, जीव के परिणामों से होंगे। इसलिए मोक्ष मार्ग की जब विवक्षा आती है तो तत्वों की मुख्यता हो जाती है, पदार्थ की मुख्यता हो जाती है, द्रव्य गौण हो जाता है। जब सृष्टि के स्वरूप का वर्णन की बात आती है तो तत्व गौण हो जाता है, पदार्थ गौण हो जाता है, द्रव्य की मुख्यता होती है। ये सारी सृष्टि जब समझेंगे तो हमें द्रव्य को समझना पड़ेगा। द्रव्यों को समझने बिना हम सृष्टि को नहीं समझ सकते। लेकिन इस सृष्टि का स्वरूप जब हम समझेंगे तो द्रव्यों से समझ में नहीं आएगा, तत्व के समझ में आएगा। कौन है जो सुखी कर रहा है, कौन है जो दुखी कर रहा है, द्रव्य से ये व्याख्या नहीं हो पाएगी। कौन द्रव्य हमें दुखी कर रहा है, कौन सुखी कर रहा है, कौन अमीर कर रहा है, कौन गरीब कर रहा है, कौन नरक भेज रहा है, कौन स्वर्ग भेज रहा है, कौन मोक्ष भेज रहा है, ये सब द्रव्यों के समझने से नहीं समझ में आएगा। ये सारा जो रहस्यमय परिणमन हो रहा है, इसका निर्णय हमें तत्वों से करना पड़ेगा। आश्रव बंद तत्व से हम करेंगे कि हमें ये सुख दुख देने वाला आश्रव और बंद तत्व है। जब हम परमार्थ की तरफ जाएंगे तो संवर निर्जरा मोक्ष से हम समझेंगे कि परमार्थ इन तीन तत्वों के आश्रित है। तो इस अपेक्षा से तत्वों की मुख्यता समझना चाहिए। ऐसा विद्या जैन बड़ागांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य आचार्य मांगतुंग जी को राजा ने दरबार में जब बुलाया तो मुनिराज किसी की आज्ञा नहीं मानते, इसलिए वो नहीं गए। परंतु जब परम पूज्य जिनसेन स्वामी आचार्य को राज दरबार में बुलाया तो वे मुनिराज दरबार में उपस्थित कैसे हो गए? क्या है, स्थितियां अलग अलग होती हैं। जहां धर्म की रक्षा की बात होती है तो फिर साधु अपने आप के स्वाभिमान, अपनी मर्यादा को छोड़कर धर्म की रक्षा के लिए चले जाते हैं। हमने ऐसे मुनिराज भी देखे जो मरण को प्राप्त हो गए। 700 मुनिराज मूर्छा को प्राप्त हो गए लेकिन स्थान नहीं छोड़ा, मर गए, मरण को प्राप्त हो गए। नदी में बाढ़ आ गई, बह गए, अग्नि लगी, जल गए, घानी में पेल दिया, पेल गए। 700 मुनियों को अग्नि से घेर लिया, घिर गए, स्थान नहीं छोड़ा क्योंकि चतुर्मास की स्थापना हो चुकी थी। वहीं विष्णु कुमार महाराज ने चतुर्मास छोड़ दिया, प्रतिमा योग छोड़ दिया। तो ये सब परिस्थितियों के अधीन है। वहां राजा के अंदर जो मानतुंग आचार्य को बुलाया गया, वहां एक अलग बात थी। वहां एक साधुता प्रकट करना थी, साधुता के प्रकट का सवाल था। और जिनसेन स्वामी महाराज राज दरबार में गए, वहां धर्म की रक्षा का सवाल था। यदि नहीं जाते तो धर्म का नाश किया जा सकता था, धर्मात्माओं का नाश हो जाता। तो एकांत नहीं है जैन दर्शन में, अनेकांत दृष्टि से। यही तो जैन दर्शन सिखाता है कि एक हार्डल जैसी लकड़ी को मत पकड़ो। कहाँ किस तरीके से झुकना है, कहाँ पर किस दशा से समर्पित होना है और कहाँ दृढ़ होना है, ये सब विवेक के ऊपर आश्रित है। ये दोनों विवक्षाएं अपने अपने स्थान पर सही हैं। स्वाध्याय मंडल बड़ागांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इसका अभिप्राय क्या है? परस्पर उपग्रह जीवन का, उपग्रह का अर्थ मत उपकार नहीं लेना, एक दूसरे से प्रभावित होते। तुम दूसरे का अहित करोगे तो तुम्हारा अहित होगा, ये है परस्पर उपग्रह जीवानाम। तुम लोग क्या लेते हो? परस्पर उपकार, एक दूसरे पर उपकार करना। उपकार का अर्थ नहीं है, सिद्धांत ग्रंथों में उपकार का अर्थ है कार्य। जिसके कारण से कार्य होता है वो उपकार है। जैसे तुमने किसी को गाली दी तो तुम्हारे ऊपर भी अशुभ कर्म का बंध हुआ, उसका भी अशुभ किया। तो कोई भी जीव
जब दूसरे का नाश करेगा तो स्वयं का भी नाश होगा, जो दूसरे का भला करेगा तो स्वयं का भी भला होगा। इसका नाम है परस्परो उपग्रहो जीवानाम। उपग्रह यानी कार्य, अकेले एक में कार्य नहीं होगा, दोनों में कार्य होंगे। निमित्त को भी परिणमन करना पड़ेगा, उपादान को भी परिणमन होना पड़ेगा। तो इसका अर्थ है लोग उसको मात्र उपकार की दृष्टि से लेते हैं, नहीं, अपकार भी परस्पर उपग्रह जीवानुमान में आएगा, क्योंकि उसको दोनों तरफ कार्य हुआ तभी कार्य होता है। नमिता जैन कोटा से पूछती हैं, महाराज जी प्रदेशत्व और प्रमेयत्व गुण को उदाहरण देकर के समझाइए। प्रदेशत्व गुण का अर्थ होता है आत्मा के आकार विशेष, द्रव्य के आकार विशेष को। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय का अर्थ होता है शेप, आकार, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। और प्रमेयत्व गुण कहलाता है जो जो द्रव्य हैं वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय जरूर है, कोई ना कोई उनको जान रहा है, क्योंकि उनके अंदर प्रमेयत्व गुण बैठा है। ऐसा एक भी क्षण नहीं है जिस द्रव्य को कोई ना कोई ज्ञानी नहीं जान रहा हो, क्योंकि प्रमेयत्व गुण है। यदि प्रमेयत्व गुण ना होता तो हमारे पास ज्ञान गुण बना रहता, लेकिन हम किसी पदार्थ को जान नहीं पाते। वो जानने में आ रहा है प्रमेयत्व गुण से, हम जान रहे हैं ज्ञान गुण से। ऐसा प्रमेयत्व गुण का, प्रदेशत्व गुण का कार्य समझना चाहिए। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक भवतारी की आयु किस जीवों को मिलती है? नियत नहीं है, एक भव में मोक्ष जाने वालों का काल नियत नहीं है, ऐसा पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने राजवार्तिक में कहा है। कभी भी व्यक्ति अपनी आयु पूरी करके 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी मोक्ष जा सकता है। रही बात नियत एक भव, तो नियत एक भव उनको मिलते हैं शर्वार सिद्धि के देवों को, लोकांतिक देवों को, सौधर्मेंद्र को, शची को, कुबेर को, दक्षिणेंद्रों को। इनके नियम से एक भव के बाद मोक्ष जाना इनका नियत है, निश्चित है। जिस व्यक्ति ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और तीसरा भव हो चुका है, चौथा भव, छायक सम्यक दृष्टि के लिए चौथा भव हो चुका है, उसको अंतिम शरीर मिलता है। मान लीजिए यहाँ से छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो सामान्य रूप से 3 भव में ही, तीसरे भव में वो एक भव अवतारी होंगे, कहीं भी हों वो। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो वो कहीं भी होंगे 3 भव। और यदि आयु को बंद करके छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो चौथे भव में उनको नियम से चरम शरीर मिलेगा ही मिलेगा। आयु का बंद होने के बाद, यहाँ से आयु बंद की, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मनुष्यों में भोग भूमि गया, भोग से स्वर्ग गया, स्वर्ग से आकर के नियम से चरम शरीरी ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति का जिसने बंद कर लिया है, यदि उसका तीसरा भव है तो वो एक भवतारी होगा नियम से, चाहे वो नरकों में भी क्यों ना हो। तीर्थंकर प्रकृति की बंद लिया, बंद करके वो नरक चला गया तो वहाँ से जाएगा तो नियम से वो चरम शरीरी ही होगा, यानी उसी भव में मोक्ष जाएगा। ऐसी कुछ नियम को ऐसे एक भवतारी के संबंध में होते हैं। यशवंत सिंह, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, नमोस्तु महाराज जी। हम लोग भगवान महावीर जयंती के समय एक दो पद और हैं, जैसे गणधर परमेष्ठी का पद है, जैसे मना पर विपुल मति मना पर्याय ज्ञान है, विपुल मति मना पर्याय ज्ञान जिनको प्रकट हुआ वो उसी भव में मोक्ष जाते हैं। सर्वावधि परमावधि हुआ तो उसी भव में मोक्ष जाते हैं। गणधर परमेष्ठी पद हुआ तो उसी भव में मोक्ष जाते हैं। ऐसा यशवंत सिंह, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर से पूछते हैं, महाराज जी हम लोग एक नारा लगाते हैं, जियो और जीने दो, तो इस नारे को, इस संबंध में, इस संदेश को जीवन में आत्मसात करने का उपाय बताने की कृपा करें। सीधा सा उपाय है, तुम दुनिया में जिंदा रहने को हो तो दूसरा भी तो जीना ही चाहता है। तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चींटी भी तो जिंदा रहने के लिए ही जन्मी है।
जो दुनिया में है, कोई मरने के लिए नहीं जन्मता है, जीने के लिए जन्मता है। इसलिए नरक गति को छोड़ करके, तीनों की नरक आयु को छोड़ करके, तीनों आयु पुण्य प्रकृति हैं। कोई जन्मना न, देखो त्रियंच गति पाप प्रकृति है और त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। क्योंकि त्रियंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन चला जाए तो कोई मरना भी नहीं चाहता, चींटी भी मरना नहीं चाहती। और नरक आयु नरक गति की बात अलग है। तो सब दुनिया में जीना ही चाहते हैं, इसलिए जियो और जीने दो की बात कही। सुप्रा जैन सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य आचार्य श्री जी ने एक उनके लेख में पढ़ा था कि आचार्य श्री ने संस्कृत भाषा को अपनी माँ, हिंदी भाषा को मौसी तथा अंग्रेजी भाषा को आया हुआ कहा है, तो ऐसा क्यों? अब देखो, ये अपने आप में अपने देश की भाषा है, क्योंकि हिंदी दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती भारत के अलावा, तो अपनी मातृभाषा तो है ही। अब अन्य भाषाएं जो होती हैं, तो हम पड़ोसी को नकार तो नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी को माँ भी तो नहीं मान सकते। तो इस अपेक्षा से ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के माध्यम से देख रहे श्रावकों की ओर से एवं पूज्य गुरुदेव के समक्ष बैठे हुए सभी श्रावकों की ओर से पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। छुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य श्री, जब आपका आगमन इस मेहरौनी धरा पर हुआ तो यहाँ का जन जन उल्लासित था। हर आदमी के ऐसे भाव थे। मेरे से दूध वाला बोला भाई साहब आचार्य विद्यासागर जी आ रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले तो सुधा सागर जी आ रहे होंगे। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले बुंदेलखंड वाले दो ही साधुओं को जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी और मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज। पूज्य श्री, जब आप 11 वर्ष पहले इस सर्वतोभद्र तीर्थ में आए थे, उस समय एक विचार चला कि 24 का निर्माण ऊपर बनाया जाए, मंदिर के ऊपर छत पर ही। लेकिन आज ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि जो 24 बहुत छोटे रूप में बन रही थी, वो इतने विशाल रूप में बन रही है कि पूरे के पूरे विश्व में उसका नाम होगा, क्योंकि आपका पावन आशीर्वाद उसको मिला है। ऐसा इस भूमि में क्या है पूज्य श्री? जिज्ञासा करें विद्वान श्री सोमचंद जी शास्त्री, और उसके बाद तैयार है ब्रह्मचारी सविता दीदी जी। परम उपकारी तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री क्या होता है, कोई भूमि होती है, उस भूमि पर यदि छोटा कार्य करो तो कहीं ना कहीं से वो रोक लगवा देती है। वो यह सोच के रोक लगाती है कि मैं इतने छोटे कार्य के योग्य नहीं हूं और आप छोटा कार्य कर रहे हो। तो ऊपर जब शिलान्यास किया था तो लोगों ने कहा कि महाराज जी देखो, वो आपने वो शिलान्यास किया था उसमें विघ्न आ गया था। मैंने कहा भैया विघ्न नहीं आया था, वो जमीन कह रही थी कि छोटी 24 मत बनाओ, यहाँ बड़ी बनाओ। यदि आज छोटी 24 बन जाती तो कल्पना करो कितना नुकसान होता कि ये क्षेत्र मात्र महरौनी का एक मंदिर बन के रह जाता, फिर यशोदय तीर्थ क्षेत्र नहीं बन पाता। तो कई बार भूमि अपने आप में बोलती है कि मैं इतने छोटे के लायक नहीं हूं, मेरा इतना बड़ा प्रांगण है, यहाँ बड़ी 24 बनाइए। उस कारण से इस भूमि का ये अतिशय था कि वो 24 न बन करके ये अब 24 बन रही है। ये विघ्न नहीं था, ये अतिशय था, चमत्कार था। इसी से इस भूमि की महिमा पता चलती है कि ये भूमि छोटे मोटे कार्य नहीं चाहती है, ये कार्य करके बड़े बड़े कार्य करो, यहाँ बड़े विशाल मंदिर बनाओ, विशाल तीर्थ क्षेत्र का रूप दो। इसलिए इस भूमि के अतिशय के कारण से वो छोटी 24 जो मंदिर के ऊपर छत पे बन रही, मड़िया बन रही थी, मड़िया 24 नहीं थी, वो क्या थी, मड़िया बन रही थी छोटी सी, ऐसे छतों पे बना देते 24। अब वैसे बन जाती हो, रह जाता।
लेकिन भूमि ने कहा ये तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उसने कहा कि हमें ऐसे ही पड़ी रहने दो और एक दिन कोई ना कोई ऐसा बनेगा। अब आज जो 24 बन रही है, जिस चंद्राकार में बन रही है, वो एक देखने लायक है। ललितपुर की 24 अपने आप में ललितपुर की है, लेकिन यशोदय क्षेत्र की 24 भी अपने आप में यशोदय की है। यहाँ उसका एक नया रूप दिया गया चंद्राकार में, जिस ढंग से बनाया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ललितपुर में जो क्षेत्र, जो अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र बना, वहां जो भी निर्माण हुए हैं वो सकरे में समध्यान हुआ है। सकरे में समध्यान का लिया है। अब क्या करें, जगह ही नहीं थी वहां, छोटे ही में बना दिया, सब बनाना पड़ा। लेकिन यशोदा तीर्थ में सकरे में समध्यान नहीं है, यहाँ तो जितना फैलाना है उतना फैलाओ, इसलिए वह कार्य उस समय छोटे रूप में नहीं हो पाया। मुझे तो लगता है गुरुदेव की ब्रह्मांड की सारी शक्तियां ये जाती है कि पूज्य गुरुदेव का कोई कार्य छोटा हो ही नहीं सकता, वो तो अद्भुत और अद्वितीय होने वाला है। जिज्ञासा करें विद्वत श्री सोमचंद जी शास्त्री, इसके बाद ब्रह्मचारिणी दसम प्रतिमाधारी सविता दीदी जी। परम उपकारी तीर्थ चक्रवर्ती देखो ये भी एक मानना पड़ेगा, इस क्षेत्र को मैं इतने सालों से देख रहा हूं, इस क्षेत्र पर कभी विघ्न तो आया ही नहीं है, विघ्न कभी नहीं आया। इस भूमि में कोई भी विपरीत परेशानी नहीं है, इस भूमि में किंचित मात्र भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, इस भूमि के किसी भी कोने में कहीं भी कोई बाधा नहीं है। मात्र बाधा है तो महरोनी के दिमागों में। किस में बाधा है? खोपड़ी में। क्योंकि इनके दिमाग क्या चलते हैं, ईगो के पॉइंट बहुत चलते हैं। मैं मुझे यहां नहीं पूछा जा रहा है, दूसरा का है मुझे नहीं पूछा रहा, हमें कोई ना कोई टांग तोड़ाना है। हमने तो ऐसी सुनी थी। तो बस ये जो दिमाग महरोनी के दिमागों में जरूर कोई ना कोई ऊपरी बाधा है, लेकिन इस प्रांगण के अंदर किंचित मात्र भी बाधा नहीं है। पूरी भूमि का एक एक कोना अपने आप में एनर्जी रखता है। आज तुम ये रूप देख रहे हो, आज से 5 साल के बाद और प्रतिष्ठा होने के 5 साल के बाद यह क्षेत्र एक अपने आप में बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। इस क्षेत्र में कभी विघ्न आता ही नहीं है, रुकावट आती है। रुकावट में और विघ्न में अंतर, और रुकावट भी भूमि के कारण नहीं है, तुम लोगों की आपसी बेमनस्ता के कारण है। आपसी में जो राग द्वेष आपके अंदर हैं, आपकी कसाएं जो हैं, उन कारण से जब कोई चीज में रुकावट आती है तो उसको विघ्न नहीं मानना चाहिए, वो हमारी खुद की कमी मानना चाहिए। जब से लड़कों ने ये बीना उठाया है तब से देखो, मैं देख के दंग रह गया, इतनी बड़ी पूरी बाउंड्री बन गई। आज 50 बीघा कितनी है, जो बीघा मैंने, इतने बड़ी भीमा की इतनी बड़ी बाउंड्री बन गई, वास्तु बाउंड्री बन गई धर्म क्षेत्र की अलग। तो जो भी भूमि के अंदर जो थोड़े वास्तु के जो विपरीतताएं थी, वो धार्मिक बाउंड्री बनने से सब दोष दूर हो गए। आप तो बस सब आप लोग अपने मन को निर्मल कर दो, भूमि के निर्मल की जिम्मेवारी मेरी है। इस भूमि पर ना तो आज तक विघ्न आया है और ना आएगा। बस आप लोगों के दिमागों को जरूर कोई मंत्र फूंकना पड़ेगा कि तुम लोगों के भूत कैसे भगाए जाए, जो कसाई के भूत बने, ईगो के भूत बने। यानी धर्म से मतलब नहीं है, हमारी प्रेस्टेज, हमारी पूछ नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से नहीं जुड़ना, हमें इसमें यहाँ पे हमारी पूछ नहीं, इसलिए हमें दान नहीं देना। ये कसाय बंधु बहुत खतरनाक कसाय है। धर्म से नहीं मतलब नहीं है, तुम्हें अपनी पूछ से मतलब है। हमारी इज्जत नहीं है, हमारी कोई पूछ नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, इसलिए हमें जुड़ना नहीं, दान नहीं देना। ऐसे लोगों के ऐसे बुरे दिन आते हैं कि इनको कोई आंसू पोंछने वाला नहीं बचता। यानी धर्म क्षेत्र में अपनी कसाय और ईगो को मुख्यता देना, महानुभाव मेरा दुश्मन भी हो तो बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी भी धर्म क्षेत्र से अपनी कसाय, हमें सम्मान मिले या न मिले,
हमें कोई पूछे या ना पूछे, देव शास्त्र गुरु हमारे थे, हैं और हाँ, और दान तुम कमेटियों को दे रहे हो क्या? तुम्हें पूछे तो तुमने दान दिया तो वो दान निष्फल जाता है। दान धर्म के लिए दिया जाता है, ऐसा। जिज्ञासा करें विद्वश्री सोमचंद जी। परम उपकारी तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य श्री हमारी संख्या तत्वार सूत्र ग्रंथ से है कि जो उसमें सूत्र आया हुआ है भरतैरावत वृद्धि ह्रासु सत्सम्याभ्याम मुत्सर्पण बसर्पणाभ्याम। कुछ भरत ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और सर्पणी काल के भेद से जो छठवें काल में ह्रास होता है, उसमें यहाँ पर कुविष्टियां होती हैं। उसमें विद्याधर देव जो यहाँ से 72 युगल जोड़ों को विजयात पर्वत में ले जाते हैं महाराज जी। तो विजयात पर्वत में ऐसी क्या विशेषता है कि जो वहाँ पर ये सुरक्षित रहते हैं, ऐसी महिमा बताने की कृपा करें पूज्य। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि नियोग है, सूर्य पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलेगा। अब पूरब दिशा ने क्या पुण्य किया कि सूर्य प्रतिदिन पूरब से निकलता है, तो ये कहलाता है नियत, नेचुरल। वहाँ पर जो विजयार पर्वत की श्रेणी है, उसका नियोग है कि उस भूमि पे कभी काल का परिवर्तन नहीं होता। काल का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परिवर्तन तो होता है। आयु में परिवर्तन होता है, हाइट में परिवर्तन होता है। तो भरत ऐरावत विजयार पर्वत में परिवर्तन होता है, लेकिन मात्र वो पंचम काल में चतुर्थ काल का प्रारंभ और चतुर्थ काल का अंत, ये परिवर्तन वहाँ चलता रहता है। चक्रवर्ती आदि जाते हैं तो यदि वहाँ 500 धनुष मान लिया जाए तो आखिरी चक्रवर्ती तो बहुत छोटा था। मृक्ष खंडों में भी परिवर्तन होता है, क्षेत्र का परिवर्तन ना होकर के वहाँ के लोगों में परिवर्तन होता है। क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड की विजय प्राप्त करने जाता है, आखिरी चक्रवर्ती छोटा था और वहाँ यदि 500 धनुष की होगी तो व्यवहार कैसे बनेगा? तो परिवर्तन सब में होता रहता है। विजयार पर्वत का ऐसा नियोग है कि वहाँ पर चतुर्थ काल सदा प्रवर्तता रहता है। तो इसको नियोग ही कहना चाहिए या यूं कहना चाहिए, वहाँ जन्मने वाले इतने पुण्यात्मा जन्मते हैं कि उनके कारण काल में परिवर्तन होता ही नहीं है। ये अपना भावनात्मक विचार है, सिद्धांत यही है कि वहाँ का नियोग ऐसा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें आदरणीय दीदी जी, और इसके बाद तैयार हैं चक्रेश चौधरी जी। परम पूज्य समता सहिष्णुता के धनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री के चरणों में कोटिशः नमन। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छा में। मुनि श्री आचार्य प्रवर कुंद कुंद भगवान कर्ता कर्म अधिकार में एक गाथा छंद कहते हैं कि जीव निबद्धाये अधुव अणिच्चा तहा असरणाय दुखा दुख फलातये तदो नियत्यम। तो वहां पर ये शब्द आया है अणित अध्रुव अणिच्चा, माने अध्रुव और अनित 2 शब्द दिए हैं। तो जबकि अध्रुव ही अनित होता है तो फिर यहाँ 2 शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने 5 कहे, अध्रुव अनित्य असरण दुख दुख के फल। तो यहाँ अध्रुव और अनित्य से क्या लेना है? जिज्ञासा अध्रुव समाधान और करें। अनित्य अलग चीज है। अध्रुव, ध्रुव का अर्थ होता है स्थित और अध्रुव का अर्थ होता है अस्थित। नित्य का अर्थ होता है कूटस्थ, अनित्य का अर्थ होता है परिणमनशील। ध्रुव और अध्रुव यानी उसमें स्थानांतरण नहीं होना। तो इसमें ध्रुव यानी एक प्रकार का वस्तु जो है स्थानांतरित है, नाना प्रकार की गतियों में भ्रमण करता रहता है जीव। तो जीव का स्वभाव अध्रुव है, यानी टंकोत्कीर्ण है, सिद्धालय में एक स्थान पर स्थित रहने के लिए उसके अंदर। तो जो अध्रुवपना जो जीव में है यह विभाव है। वहां स्वभाव की बात नहीं कही। अध्रुव, अनित्य, असरण, दुख उनका फल, तो ये सब हे हैं, विभाव हैं। यानी जीव का स्वभाव अध्रुव नहीं है, ध्रुव है। यानी चारों गतियों में भ्रमण करना स्वभाव नहीं है, एक स्थान पर स्थिर रहना स्वभाव है। अनित्य का अर्थ है जीव नाना प्रकार के जो परिणमन कर रहा है, इस प्रकार का परिणमन करना इसका स्वभाव नहीं है। नित्य एक समान पर्यायों को निकालना, जैसे सिद्ध भगवान हैं,
वो नित्य हैं। नित्य यानी अब उनकी व्यंजन पर्याय में कोई अंतर आने वाला नहीं। अर्थ पर्याय भी निकलेंगी तो एक समान शुद्ध ही निकलेंगी। तो एक समानता की अपेक्षा से, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से उनमें नित्यता है। और अध्रुवपने का अर्थ वो स्थानांतरित नहीं है। पंच परावर्तन से रहित होना अध्रुवपना है। और नाना प्रकार की नई नई परिणतियों में परिणमन नहीं करना ये अनित्यपना है, ऐसा जानना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे चक्रेश जी चौधरी, तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी महावीर जी भैया। परम पूज्य जैसे कहा जाता ना ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा का अर्थ ये नहीं कि उसमें परिणमन नहीं हो रहा है, परिणमन तो हो रहा है। ध्रुव यानी स्थिर है, एक स्थान पर है। जैसे सिद्ध भगवान जो हैं एक स्थान पर स्थिर में ध्रुव हैं, और संसार में रहने वाला व्यक्ति अध्रुव है, ऐसा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा सुदासाजा महाराज जी के चरणों में इस यशोदा क्षेत्र के महामहिम एवं अध्यक्ष परिवार का सत सत नमन छोल्ला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, आज से लगभग 2 माह पूर्व इस क्षेत्र को आपके श्रीमुख से सर्वतोभद्र से यशोदय नाम मिला। तब से लेके आज तक यहाँ पर जो भी प्रगति हुई है वो पूरा विश्व देख रहा है। महाराज श्री, यहाँ जब कल हमारी समाज में एक जनजन में चर्चा थी कि देखो इस छोटे से क्षेत्र पर नारेली से, दानोदय से और चमलेश्वर से कहां से बड़े बड़े कमेटियां, सेठ लोग आ रहे हैं। ये हमारी युवा वर्ग में खासतौर से ये चर्चा का विषय था। हे ऋषिराज, अभी आपने 24 के बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। हे महाराज, हमारी जिज्ञासा है कि इस 24 से हम महरौनी वाले को क्या क्या लाभ होगा। नमोस्तु भगवान। घराती पूछ रहे हैं कि बरातियों से क्या क्या लाभ होगा। आपकी शादी में 2 कार्य होते, एक घराती और एक बराती। तो महरौनी वाले तुम तो घराती हो। अब घराती को ही तो पूरा लाभ होना, बराती तो आएगा और जाएगा। इसलिए आज महरौनी जब क्षेत्र से जाना जाएगा, तीर्थ यात्रा के रूप में जब महरौनी का एड्रेस आएगा, उस समय और उस गर्व से जब तुम कहोगे, आज तुम्हें कीमत पता नहीं चल रही है। आज से 5-10 साल के बाद जिन लोगों ने यहाँ मंदिर बनाए हैं, जब लोग प्रवेश करेंगे और देखेंगे, जब इसकी वंदना करेंगे पुंज लेकर के, तब वो कहेंगे ओहो किस महान व्यक्ति ने ये मंदिर बनाया। उस समय तुम्हारे लिए एक सा गौरव प्राप्त हो। जैसे आज तीर्थ क्षेत्र में तुम जाते हो तो मंदिरों को देख करके वंदना करते हो, और उस वंदना करते समय जो यात्री पुण्य चढ़ाएगा उसको इन महरौनी वालों के लिए उसका 6ठा भाग मिलेगा। जय हो भगवान। और जो इसके ट्रस्टी बने हैं, आगे आने वाली संतान उनको कहेगी ये वो तीर्थ क्षेत्र है जिसमें हमारे पूर्वज ट्रस्टी थे और हम भी ट्रस्टी हैं। तो कोई भी चीज प्रारंभ में तो यूं दिखता है यार ये सब बनना, तो ये पैसा जो लगा रहे हैं ना, ये सब तो मूर्ख हैं। लेकिन जब इसका फल मिलेगा तब तुम्हारी संतानें कोसेंगी कि हमारे बाप दादे मौजूद थे, लेकिन वे कसायों में बैठे रहे, कंजूस बने रहे, और तीर्थ तो बनना था तो बन गया। तीर्थ तो अब बना है तो बन के ही, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलिए सदासागर महाराज जी की जय। ये तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता। नदी पर्वत से निकल चुकी है तो वो नदी तो बहेगी। अब भाग्य है जो झुक जाएगा वो अंजलि भर के पानी पी लेगा, प्यास बुझ जाएगी। नदी तो बहेगी। नदी किसी प्यासे के प्यास बुझाने के लिए नहीं बहती है। ये तीर्थ क्षेत्र महरौनी को तारने के लिए नहीं बन रहा है। नदी पहाड़ से निकलती है तो अपनी यात्रा पर निकलती है, अपने समुद्र में, क्योंकि उसका वंश कौन है? नदी का वंश कौन है? समुद्र। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? समुद्र से। लेकिन वो पहाड़ पर बरसात से पहुंच जाती है तो
तो वो तो अपने वंश की तरफ जा रही है, वो जाएगी। अब रास्ते में जो झुक जाते हैं और झुक करके अंजलि भर लेते हैं, उनकी प्यास बुझाने को मना भी। तो महरौनी के जो लोग यशोदा तीर्थ क्षेत्र की बहती हुई नदी में झुक करके अंजलि भर लेंगे, उनके वंश की प्यास बुझ जाएगी और तृप्त हो जाएंगे। और जो अकड़े खड़े रहेंगे वे प्यासे थे, प्यासे हैं और प्यासे ही रहेंगे। नदी तो निकलने के बाद फिर रुकने वाली। यशोदा तीर्थ क्षेत्र नाम हो चुका है, यह तो तीर्थ बन रहा है, बनेगा और बनता ही रहेगा। इसकी यात्रा अब कहीं रुकने वाली नहीं, आबाद चलेगी, आबाद रूप से, कोई भी कहीं भी। बस इतना ही है, अब महरौनी वाले जितने झुक जाओ, थोड़ी कमर झुका लो, कमर अंजलि भरो। ये बहुत पवित्र नदी बह रही है और इस नदी को अपने घड़े में भर लो, अपनी अंजलि में भर लो और थोड़ी सी इससे नहर निकाल कर यदि ले गए तो पूरे खेत में भर लो। क्या बात होगी? जय हो भगवान, जय हो। नदी नहीं कहेगी तुम मुझे पी लो, तुम्हारी प्यास बुझाना है तो तुम झुको। अंजलि नदी मना भी नहीं करेगी। नदी ये नहीं कहेगी कि तुम झुक करके पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए बह रही हूं, लेकिन तुम झुक करके पियोगे तो नदी मना नहीं करेगी कि तुम मत पियो। ये फैसला महरौनी वालों को करना है। जो झुक जाएगा, ये तीर्थ क्षेत्र उनको और उनकी पीढ़ी को, उनके वंश के लिए सदा सींचने का काम करता रहेगा। बोलिए मुनि पुंगा सुदासागर महाराज जी की इस जय। क्षेत्र के सामने झुक जाएगा, उनका परिवार वंश में सिंचाई होती रहेगी, सदा हरा भरा बना रहेगा। और नहीं करोगे तो नदी तो बह रही है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। इसके बाद तैयार रहे सीलचंद जी दाऊ, गुरुदेव के अनन्य भक्त ललितपुर। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न भव्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी रेवासा की है, उन्होंने सभी ने कमेटी ने नमोस्तु कहा है। महाराज श्री, आगामी चैत्र शुक्ला एकादशी जो 1 अप्रैल को पड़ रही है, उस पर जो पूरे भारत में केवल एक ही सुमतिनाथ भगवान का क्षेत्र है, वहाँ मोक्ष कल्याणक का दिन है, तो वो कैसे बनाएं पूरे भारतवर्ष वाले मिलकर? सीकर के पास शेखावाटी में रेवासा क्षेत्र, जिसका नाम मैंने भद्रोदय दिया है, सुमतनाथ भगवान का एकमात्र क्षेत्र है, जिसकी घटना भी बड़ी अतिशयकारी है। जयपुर के पास श्री पद्म प्रभु जी है, वहाँ के पद्म प्रभु भगवान जब निकले थे, उससे 2 महीने पहले ही रेवासा में सुमतनाथ भगवान भूगर्भ से निकले थे। चूंकि यहाँ पर दीवान लोग, जैन दीवान लोग थे, तो इन्होंने तो सुरक्षा कर ली, लेकिन वहाँ जाकर के ऐसी राजकीय सत्ता अंग्रेजों के समय की थी कि उसकी सुरक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और मूर्ति को उठा करके भूगर्भ में रख दिया गया। जब वह मूर्ति को भूगर्भ से निकाल करके वेदियों के बीच में रख दिया गया, हमें जब वहाँ का इतिहास पता चला तो मैंने खोजा कि वो मूर्ति कहाँ है और कहाँ से निकली थी। 5-7 दिन के बाद मैंने वेदी में एक एक स्थान को देखा। एक चरण पादुका मिली, उस चरण पादुका पर पूरा इतिहास लिखा हुआ मिला कि मंदिर के इस कॉर्नर पर सुमतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए थे। उस सुमतनाथ भगवान की मूर्ति को खोजा और खोज करके फिर मैंने उसकी अलग वेदी बनाई और सारे जगत को कहा कि सुमतनाथ और पद्म प्रभु ये दोनों भगवान एक ही काल में वह शेखावाटी के अंदर प्रकट हुए। पद्म प्रभु जयपुर के पास में, तो उन सुमतनाथ भगवान का एक अपने आप में तीर्थ क्षेत्र है, एक ही तीर्थ क्षेत्र है। बताते मोक्ष कल्याणक कब है? 1 तारीख को मोक्ष कल्याणक है सुमतनाथ भगवान का। अभी समाज भी आई कि बहुत अच्छी अतिशयकारी मूर्ति है, ऐसा माना। भव्योदय तीर्थ रेवासा। और वहाँ का जो मंदिर बना है, बड़ी विचित्र कहानी वहाँ के मंदिर की है। और उस मंदिर में जब बनाया गया तो बनाने के समय पर
इतने खम्भे बनाए गए, इतने खम्भे बनाए गए, आज तक उन खम्भों को पूरा कोई गिन नहीं पाया। एक बार गिनने के बाद महाराज लोगों ने श्रीफल रख रख करके खम्भे गिने, मैंने भी गिने। जैसे उसको दोबारा गिनोगे एक ना एक खम्भे कम आएगा या ज्यादा आएगा। मैंने 2-3 बार तो गिना, फिर मैंने कहा कि अब भगवान आपको गिनवाना ही नहीं है तो मुझे गिनना नहीं है। 2 बार गिन लिया, 3 बार गिन लिया, छुलकों से कहा भाई आप लोग गिनो, हर बार कोई ना कोई फर्क आया। तो मैंने भगवान को नमस्ते किया, भगवान आपको जब गिनवाना ही नहीं है अपने खम्भे तो हम गिनने का प्रयास। आज भी वो अनगिनत खम्भों का मंदिर है, एक साथ 2 बार गिनने पर एक संख्या कभी आई नहीं, ऐसा मन। मेरे गुरुवार कल्पवृक्ष जैसे भव्योदय सभी को तीर्थ रेवासा शांति, पूज्य गुरुदेव की महती कृपा से दिन दूना और रात चौगुना तरक्की कर रहा है। वहां पर 1 तारीख को 1 अप्रैल को सुमतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक अपूर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जो भी वहां पर जाना चाहते हैं, अपना भाव रखते हैं, उनकी उचित समुचित व्यवस्था वहां पर कमेटी ने की है। वहां का नंबर है 9980138351। जिज्ञासा करें, मैं दाऊ। मेरे गुरुवार कल्पवृक्ष जैसे सुख शांति समृद्धि सभी को सुख देने वाले जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा शर्मा जो कोटसा नमोस्तु छोलक जी को छामी। गुरुवार वर्तमान में सभी लोग सभी चाहते हैं कि मेरी भव्य अगवानी हो और वो शाही बिहार हो। हे गुरुवार, लेकिन आपने मेहरबानी वालों को तो 1 दिन का भी समय नहीं दिया, सिर्फ रात्रि का समय दिया, लेकिन इन्होंने मेहरबानी को दुल्हन जैसा समा दिया और जमीन को रंगोली से बना दिया। हे गुरुवार, इसमें क्या मेहरबानी वालों का पुण्य है, कैसे साधु का पुण्य होता है। दूसरी बात, हे गुरुवार, हमने अभी भगवान महावीर स्वामी का समोसायन बिहार तो नहीं देखा, हाँ अगर आपके साथ में होंगे तो जरूर देखा होगा। हे गुरुवार, लेकिन हमने आचार्य विद्यासागर के आपके बिहार देखे हैं। जब कोटा से बिहार चांदखेड़ी को हुआ उस समय ऐसी रथ यात्रा चली जिसमें हजारों लोग साथ थे, वो तो ठीक है, लेकिन 30 दिसंबर 2012 में जब ललितपुर से देवघर के लिए रथ यात्रा 20,000-25,000 लोग साथ में थे, गैल में समोसान जैसे प्रवचन होते थे, जिज्ञासा होती थी, वहां जाकर 41 मंत्रों का वो शांति अभिषेक हुआ। हे गुरुवार, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब किशनगढ़ से 51 मूर्ति के साथ समोसान ललितपुर के रथ में बैठकर गजरथ में चला, उस समय की आप यात्रा देखो तो जिसने अभी नहीं देखी हो वो अभी माँ के पेट में है। वो अजमेर होते हुए और नारेली पहुंची, तो यह समोसन नहीं है और क्या है, ये समोसन नहीं है और क्या है। हम लोगों के पंचम काल के तो यही समोसन है। इसी प्रकार बिजौलिया से भी वहां गई थी। हे गुरु, हमारी जिज्ञासा यह है, हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा है कि वर्तमान में हम भी चाहते, साधु भी चाहते, साधु भी चाहती, सब चाहती कि हमें भी उच्च मिले, उच्च कार्य करें, लेकिन हम लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन मेरे गुरुवार, एक बार के कहने पर भी लोगों को, हे गुरुवार, हमें तो वो मंत्र चाहिए है कि आप कैसे इन सबको हम लोगों को बस में करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, क्या करते हैं, आप उसको बता दीजिए, वरना अभी तो मुख से बोलते हैं, ऐसा ना हो कि हम लोग पत्थर भी फेंकने लगे कमर बन करके, क्योंकि शास्त्रों में आया है कि एक तरफा भी विरोध चलता है, वह समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात तो मेहरबानी वालों, ललितपुर वाले प्रशंसा करने में बहुत कंजूस है। इनको ललितपुर में, क्योंकि ललितपुर के सब लोग इतने अहंकार में हैं, क्योंकि सबसे जो भी ये कार्य करते हैं ललितपुर से अच्छा कोई भारत में कर ही नहीं पाता है। तो इनको हमेशा कहते हैं ललितपुर से ये हुआ, शिविर हुआ ललितपुर से, 9 गजत हुए ललितपुर से, ये कहते हैं ललितपुर से अच्छा कहीं हो ही नहीं सकता। आज महरौनी वाले तुम्हारे भाग्य के ललितपुर वाले महरौनी की आगवानी की प्रशंसा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। अरे भाई, जनकपुरी है, जनकपुरी
बहुत बड़ी बात है। और सारे जुलूसों की जहां तक बात कही, बात इतनी है, हमारे जो कार्य हैं हम करते नहीं हैं, वो होते हैं, और दुनिया करती है इसलिए वो होते नहीं है। पर सीधी सी बात है। अब हम तो किसी को बताते नहीं है कि क्योंकि कितने, अब आगवानी हम चाहते नहीं है तो हो जाती, तो मैं क्या करूं, भगाऊं सबको, है कोई भी नहीं आएगा। और मैंने ये भी देख लिया कि मैं मना करूंगा तो तुम और ज्यादा आओगे। कई स्थानों पे देखा मैंने कि भाई रोकना है सबको, भीड़ किसी प्रकार नहीं आ पाए तो वो तो दीवारें कूद के आ जाते। और मना करने के बाद और अंचल जी कह रहे हैं पता नहीं कब बांट रहे, जब तो कह रहे हैं कि कोई मत आना, अब तो आएंगे। प्रभावना कई बार होती है की नहीं जाती। करने की एक भावना रख सकते हो, लेकिन होती तो जब ही है जब करना पड़ेगा। दूसरी बात, समाज को प्रेम दो, समाज को वात्सल्य दो। समाज को कोसोगे, समाज की बुराई करोगे, समाज की निंदा करोगे, जिस पत्तल में खाओगे उसी में छेद करोगे, तो आखिर व्यक्ति कहाँ तक रायता परोसता रहेगा। रायता परोसा और तुमने रायता फैला दिया तो हमेशा समाज के रायते को दोने में लो, फैलाओ मत। समाज को हमेशा कुछ दो, वो इतनी मेहनत करती है, उनके लिए दो शब्द आशीर्वाद, दो प्रशंसा। तो समाज के लिए जब किसी से मिलता है तो फिर उसको रोकने से भी वह नहीं रुकता। हम समाज को सदा बुराई करते रहते, सदा उनको मारो भी तो ऐसे मारो, पीटो तो ऐसे पीटो जिससे कि उसको पिटाई करने में भी मजा आए। पीटो तो ऐसे पीटो बहुत जम के, जैसे हम आपके महरोने में एक व्यक्ति को पीटता हूं बहुत जम के, बहुत मीठा पीटता हूं, जिसका नाम है राजेंद्र वकील साहब मलैया। कहीं बैठा है? हाँ, हम जम के पीटते रहते, लेकिन वो रोता नहीं है, वो कहता महाराज जी पीट नहीं रहे, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भक्त को ऐसा महसूस होना चाहिए, भक्त को ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये मेरी पिटाई नहीं है, ये मुझे आशीर्वाद है, ये मुझे डांट नहीं लग रही है, ये मेरी सीसी में डांट लग रही है। डांट नहीं लग रही, सीसी में। तो ऐसा यदि अपन करते हैं तो फिर जरूर व्यक्ति के लिए भाव बनता है, श्रद्धा बनती है। तुम लोग ऐसे ही नहीं जुड़ गए हो, इस जोड़ने के पीछे बीच में बहुत लंबी कौंटलों से गोंद पड़ी है, गोंद। और कई बार तो ऐसे फेविकूल डर गए कुछ लोगों को, जिनको लाख उपाय करो अलग करने का, वे कभी अलग होने वाले नहीं। फेविकूल हाँ ऐसे जुड़ गए कठिन। अब वो फेविकूल है, अब उनसे तो कौन अलग कर पाएगा, ऐसा बना। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरुदेव। फेविकॉल का जोड़ तो पानी टूट सकता है, लेकिन आपके भक्तों का जो जोड़ है वो इस जीवन में क्या भव तक नहीं टूट सकता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में दानोदय तीर्थ क्षेत्र हस्तनापुर की कमेटी है। आदरणीय गुरुदेव के अनन्य भक्त सुशील जी मोदी, सुनील जी मेरठ आदि जो भी है सब आ जाएं, गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करें। और आप सभी का सम्मान हमारी कमेटी, यशोदय की कमेटी, सकल जैन समाज कमेटी कर रही है। आइए हमारे जिज्ञासा करेंगे। आचार्य विद्यासागर पाठशाला, मड़ावरा रोड। एक जिज्ञासा होगी, सारे बच्चे खड़े हो जाएं, एक जिज्ञासा वहां से। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सुनील जी मेरठ। करुणा और वात्सल आपके ही दूसरे नाम हैं। करुणा और वात्सल आपके ही दूसरे नाम हैं। हे महामुनि, हे महासंत, आपके चरणों में कॉलोनी पाठशाला परिवार का बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। एक शामी महाराज। गुरुवर, जिज्ञासाएं तो बहुत है हमारी भी और बच्चों की, लेकिन अनुमति हमें सिर्फ एक ही जिज्ञासा करने की दी गई है, इसलिए बच्चे आज ये जिज्ञासा करें। सीधी जिज्ञासा करें।
देखो ये हस्तिनापुर के लोग हैं, इसका नाम हमने योगेन जी थे ना जो, उन्होंने पूछा महाराज जी हस्तिनापुर तो एक कौरवों की राजधानी रही है, हमने कही धार्मिक नाम, तो उस हस्तिनापुर का नाम हमने दानोदय तीर्थ से दिया, क्योंकि इस युग का प्रथम दान का उदय जो हुआ था वो हस्तिनापुर से हुआ था। जिज्ञासा करेंगे सुनील जी मेरठ, इसके बाद तैयार रहेंगे। एक मिनट, हाँ बोले, आवाज नहीं, आवाज नहीं। सुधा सागर जी महाराज के हमारी पाठशाला की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारी जिज्ञासा ये है कि मंदिर, जिनालय एवं तीर्थ क्षेत्र में क्या अंतर है? मंदिर, जिनालय, मंदिर जो होता है ये अपनी उपयोगिता के लिए बनाया जाता है, अपने स्वयं के दर्शन के लिए बनाया जाता है, जो वहाँ लोग रहते हैं। जिनालय उसका पर्यायवाची नाम है, और तीर्थ क्षेत्र जो बनाया जाता है जगत के कल्याण के लिए बनाया जाता है कि सारी दुनिया इसका लाभ ले, मैं ही लाभ नहीं हो, सारी दुनिया इसका लाभ ले, वे इस उद्देश्य से तीर्थ क्षेत्र बनाया जाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऐसा करेंगे सुनील जी मेरठ। हाँ, हमारे बीच में पार्श्वनाथ धाम टीकमगढ़ के महामहिम श्रीमान लोहिया जी भी हैं, वहाँ उनका भी सम्मान कर रहे हैं। आइए लोहिया जी, यहाँ की कमेटी सम्मान करेंगी। और ललितपुर के यशस्वी अध्यक्ष अंचल जी हमारे बीच में है, कमेटी उनका भी सम्मान कर रही है। दाऊ और जो भी भक्त लोग हैं आ जाए, कमेटी प्रबंधक जी आ जाए हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के। आइए सुनील जी जिज्ञासा करें आप। जय बोलो पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सब तीर्थ क्षेत्र कमेटी हस्तिनापुर से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हैं। और जो हम वहाँ पर एक अकंपनाचार्य महाराज मुनिवर के उसमें जो 700 मुनियों का उपसर्ग हुआ था, उसके बारे में कुछ आपके मुखारबिंद से समझना चाहते हैं कि हम किस तरह से वहाँ पर उस जगह का अंजाम दिया जाए, जिससे कि एक जो भारतवर्ष में अभी तक कहीं पर भी नहीं बनी हुई है, ऐसी एक रचना बन जाए, जिससे कि हम लोग और सब लोग ये वहाँ के दर्शन करके, क्योंकि एक बहुत बड़ा महत्व है उसका, और हम सब लोग ये चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद मिले। और एक बात और थी गुरुवर से कि हमारा कौन सा ऐसा कर्म आड़े आता है जो आपका या गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का उधर की तरफ बिहार नहीं होता। हस्तिनापुर जो है एक अपने आप में नमस्ते एक ऐतिहासिक नाम है। हस्तिनागपुर ऐसा नाम भी मिलता है, हस्तिनापुर भी मिलता है। बहुत बड़े बड़े नामों में एक हस्तिनापुर नाम आज भी प्राचीन जीवित है। वर्तमान में जो शास्त्रों में नाम मिलते हैं, बहुतायत वो नाम बदल गए या समाप्त हो गए। कुछ नगरियां ऐसी हैं जो हजारों साल के बाद हस्तिनापुर का नाम एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले भी हस्तिनापुर था और आज भी हस्तिनापुर है। ये पहला इतिहास है। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अर्थ असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्षों के बाद आज भी नाम जीवित है उसका, नगर का। तो इतने समय तक अपना ओरिजिनल नाम को याद रखना, ओरिजिनल नाम की परंपरा चलना। बड़े बड़े आताताई राजा हुए, बड़े बड़े राजघराने हुए, लेकिन हस्तिनापुर के नाम का परिवर्तन नहीं कर पाए। हस्तिनापुर आज भी है। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण में एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले लिखा कि राजा श्रीयांश का आहार हस्तिनापुर में दिया था भगवान के लिए। तब से नाम अभी चल गया इतने काल तक। दूसरा, जब पांडवों का जो राज्य था नेमिनाथ भगवान के समय, उस समय भी हस्तिनापुर नाम था। 700 मुनियों की जो रक्षा हुई उसके 2 उल्लेख मिलते हैं। एक मल्लीनाथ भगवान का भी मिलता है, नमीनाथ का भी मिलता है और अरयनाथ का भी मिलता है।
फिर भी हजारों हजारों साल बाद भी आज नाम हस्तिनापुर एक अपने आप में ऐतिहासिक नाम है। दो दो घटनाएं वहाँ जुनी, आहार दान की, और अभी कहा 700 मुनियों पर उपसर्ग भी वहीं आया था। विष्णु कुमार महाराज ने विक्रिया भी वहीं की थी, और रक्षाबंधन जैसा पर्व का शुरुआत भी हस्तिनापुर से ही हुआ था। समय समय पर इस पर काफी दिनों तक हम प्रवचन देते हैं, उस समय अभी संक्षेप में इतना है। पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से यशोदा अतिशय क्षेत्र में अनेक योजनाएं संचालित हैं। यहाँ पर महामहिम 100 कलश से, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की भावना है कि इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया है पूज्य गुरुदेव ने, तो सारे विश्व से जो भी महामहिम बनना चाहता है 100 कलश की राशि निर्धारित है। परम शिरोमणि संरक्षक की राशि 21 कलश है, शिरोमणि संरक्षक की राशि 11 कलश है, परम संरक्षक कलश 5 कलश, संरक्षक सदस्य 1 कलश। जिन्होंने यहाँ की संरक्षक सदस्यता ग्रहण की है उनके नाम में यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करें। श्री अमर कठरिया, श्री सर्वज्ञ गोयल, श्री अभिषेक सिंघई, श्री इंजीनियर अक्षय जैन पठावाले, श्री राजेश कुमार सराफ अध्यापक, श्री मनीष कुमार सराफ, श्री राहुल जैन पठावाले, श्री मुकेश सराफ, श्री मुकेश जैन पड़वावाले, श्री प्रदीप कुमार सिलोनिया, डॉक्टर राजकुमार जैन पारोल, श्री अंकित चौधरी अध्यापक, श्रीमती प्रियंका आनंद मोदी, श्री सुबोध जैन पठावाले, श्री रितेश कुमार सराफ, श्री आकाश चौधरी, श्री सुनील कुमार भाईजी, श्री राकेश जैन पठावाले, श्री मिलाप चंद्र सराफ दिल्ली मिल्ली, श्री धन्य कुमार जी घिया एडवोकेट सैदपुर वाले, श्री अभय कुमार घिया सैदपुर वाले, श्री विनय कुमार घिया सैदपुर वाले, श्री पवन कुमार घिया सैदपुर वाले, श्री वरुण कुमार घिया सैदपुर वाले, श्री राकेश कुमार जी पारोल वाले। आज ही जिन्होंने संरक्षक सदस्यता ग्रहण की है श्री ऋषभ कुमार सिंघई उपाध्यक्ष के सुपुत्र डॉक्टर शैलेंद्र जैन, गुरुदेव के परम भक्त हैं आप। और आहार दान के उपलक्ष्य में आज संरक्षक सदस्यता ली है तन्मय जैन मलैया, पुत्र श्री मनोज मलैया। जिज्ञासा करेंगे आचार्य विद्यासागर पाठशाला बड़ा मंदिर जी, एक जिज्ञासा होगी आपकी। इसके बाद तैयार रहे श्री जीवेंद्र जैन अध्यक्ष हस्तिनापुर कमेटी। हाँ, जीवेंद्र जैन जी है। जवल परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूर्व निर्यापकाचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य गुरुवर, जैसे कि अभी आपने बतलाया कि ये हस्तिनापुर क्षेत्र एक अति प्राचीन, एक कोड़ा कोड़ी सागर का इसका विस्तार है, और आज वहां पर प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर जिसके अंदर अनेकों प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हुई हैं, हम चाहते हैं कि गुरुवर आपका सानिध्य वहां मिले, और जो हम श्री मंदिर जी का निर्माण वहां पर विष्णु कुमार जी का, जिन्होंने अपनी विक्रिया रीति से वहां पर उपसर्ग निवारण किया, 700 मुनियों का जहां पर उपसर्ग निवारण हुआ, ऐसे पावन तीर्थ पर आपके चरण वहां पर पड़े, और ये हमारा क्षेत्र जो आज तक विश्व में कहीं पर नहीं बना, ऐसा हम चाहते हैं कि आपके दिशा निर्देशन में वो कार्य हो। हस्तिनापुर के अंदर एक और कार्य आपके दिशा निर्देशन में आशीर्वाद से दानोदय तीर्थ के रूप में पल्लवित हो रहा है। बहुत भव्य जिन मंदिर का वहां निर्माण हो रहा है, और हम चाहते हैं कि ये इस मंदिर का भी निर्माण आपके ही पावन सानिध्य में हो। ऐसी पूरी कमेटी आपका आपसे साधुवाद। जय गुरु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हाँ, जिज्ञासा करेंगे आचार्य विद्यासागर पाठशाला बड़ा मंदिर जी, और सीलचंद जी दाऊ आ जाए, सम्मान करना चाह रही कमेटी बड़ी आतुर है। दाऊ आइए। हाँ, इसके बाद जिज्ञासा करेंगी श्रीमती सीमा जैन टीकमगढ़। करे सीधी जिज्ञासा करो बेटा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सोलख श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर जी मेरी रश्मिता जी हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाती हैं।
गुरुवर मेरी ये जिज्ञासा है कि रात में घंटा और द्रव्य रात में घंटा क्यों नहीं बजाया जाता और द्रव्य क्यों नहीं चढ़ाए जा सकते हैं? रात्रिकालीन में घंटा बजाने से, मंगल रूप होने से कोई भी मांगलिक वस्तु का उपयोग रात्रि में नहीं करना चाहिए। परिक्रमा आदि छोटी होती हैं, अंधेरा आदि होता है, जीव जंतु होते हैं। अष्टद्रव्य आदि भी जैसे रात्रि में अपन भोजन नहीं करते, ऐसे ही रात्रि में अष्टद्रव्य आदि चढ़ाना भी मंगलकारी शुभ नहीं होता है। जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा जैन टीकमगढ़। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती ज्योति जैन जिनेंजन ककड़ारी टीकमगढ़। गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, भरोसा टूटने पर कोई आवाज नहीं आती पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। किसी का भरोसा ना टूटे, क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहले तो स्वयं अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए कि मैं सही हूँ। दूसरे के विश्वास टूटने नहीं टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा, और स्वयं पे यदि अपने आप पे विश्वास है तो दुनिया भी अपने ऊपर एक दिन विश्वास कर लेगी। जिज्ञासा करें श्रीमती ज्योति जैन जी टीकमगढ़। इसके बाद गुरुदेव के अनन्य भक्त मोदी नगर से श्रीमान सुशील जी मोदी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जीव का स्वभाव ऐसा क्यों है कि जब कोई वस्तु अपने पास होती है तो अपन अपने को सुख शांति समृद्धि सब कुछ अच्छा लगता है, और जब वस्तु अपने पास नहीं होती तो उसकी कमी खलती है। जैसे कि आप टीकमगढ़ से आ गए तो कमी खल रही है। नमस्ते। जब वस्तु मिलती है तो उसी समय सोच लेना चाहिए ये वस्तु किसी दिन चली भी जाएगी तो फिर उसका ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं। आप लोग क्या करते हो, वस्तु मिलने के बाद सोचते हो अब तो वस्तु मिल गई, अब तो हमें मिल गई। ये सोचना चाहिए कि एक दिन मिल गई तो एक दिन कम हो गया। महरौनी वाले सुनो, ये लोग क्या कह रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि महाराज तो अभी महरौनी में हैं, महरौनी में है नहीं, आपके 4 दिन कम हो गए हैं। यानी एक ना एक दिन हम यहाँ रह नहीं रहे हैं, हम एक एक दिन कम के बिहार के निकट हो रहे हैं। आप आज से ही मान लीजिए कि एक दिन हमारा कम हो गया है। दुनिया भर के यहाँ वहाँ के राग देशों में न उलझ करके जो सदनिमित्त मिला है उसका जितना उपयोग कर सको ये करना चाहिए। ये मान के करना चाहिए कि हमें मिल नहीं रहा है, हमारे हाथ से एक एक दिन निकल रहा है, ऐसा मान। जिज्ञासा करें मोदी जी। हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, हे मेरे आराध्य, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। परम पूज्य शुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज के श्री चरणों में बारंबार इच्छामि महाराज, बारंबार इच्छामि महाराज, बारंबार इच्छामि महाराज। हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, वैसे तो मेरा हमेशा जो जिज्ञासा होती है वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल रहती है, पर आज भी कुछ ऐसे ही विषय है। मेरे साथ सारी हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी है। समस्या एक ही है हस्तिनापुर में, वहाँ हमारे 3-4 मुनि महाराज सदैव विराजमान रहते हैं। अब क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता, कमेटी को भी कुछ डायरेक्शन मिलना चाहिए। कोई मुनि महाराज नंगा बाबा गाड़ी में बैठ के दिल्ली चला जाएगा, टम्पू में बैठ के सब्जी लेने चला जाएगा। कोई नंगा बाबा दूसरे मुनि महाराजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच के और मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से विरोध करता है, चाहे वो कितने बड़े संत हों। कोई महाराज
अपनी मर्जी से आहार बनवा लेंगे और खा लेंगे। तो इस विषय पे तीर्थ क्षेत्र कमेटी घबरा जाती है, क्योंकि इनके विरोध में यात्री खड़ा हो जाता है। यात्री बहुत आता है हस्तिनापुर में, और ये अगर कुछ कमेटी उन मुनि महाराज के विरुद्ध कोई निर्णय लेना चाहे तो यात्री नहीं निकालने। सुशील जी, सारे उपद्रव में मुझे ही क्यों मोर्चा बना रहे हो? क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूं। क्योंकि अब यार मेरे बोलते ही तुम्हें मालूम है कि पर मैं तो बोलता तो हूँ ही। अब ये सब चीजें भक्तों को विचार करना चाहिए, कमेटियों को विचार करना चाहिए। हम साधु साधु के संबंध में बोलते हैं तो बहुत ज्यादा विद्वेष की बात आती है। ये काम आप श्रावकों का है। श्रावकों को इतना विवेकशील होना चाहिए कि हमारा साधु कैसा हो, किस रूप में हो, यह बात आप लोगों की करो। हमारे लिए थोड़ा सा इन्हें तो दिशा निर्देश दे सकते हैं कुछ। ये सारे बैठे हैं, कमजोर हो जाते हैं। दुनिया की झंझटें तुम निपटाते हो, ये भी निपटाओ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोलिए परम पूज्य जगतपुर निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बंधु, आपको ज्ञात है कि महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही कि मुनि सत्संग सानिध्य का एक दिन और कम हो गया। टीकमगढ़ वाले पछता रहे हैं, क्योंकि जब अपन को सहजता से कोई वस्तु मिल जाती तो उसका मोल अपन भूल जाते हैं। और ये संत अनमोल हैं, इनकी महिमा अनमोल है। ये वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इनके पास वो क्षमता है जो किसी के पास क्षमता नहीं है। रेत में से तेल निकालने की पात्रता अगर किसी के पास है तो वो इन्हीं के पास है। लेकिन किसी को बुला के कहते नहीं कि तुम्हें करोड़ों दान देना है, लेकिन लोग स्वयं इनके बोलने के साथ साथ स्वयं खिंचे चले आते हैं और स्वयं कहते हैं कि महाराज जी मुझे कोई ऐसा काम बताओ ताकि मैं भी कुछ निर्माण कार्य कर सकूं, मैं भी अपने परिवार का नाम धन कर सकूं, मैं भी अपना जीवन सार्थक कर सकूं। अब रहा सवाल समोसण महामंडल विधान का। 24 समोसण महामंडल विधान 5-5 क्लास में बुक हो गए। अभी 25वें वाले घूम रहे हैं। मैंने तो कमेटी को कह दिया तुम तो लिखते जाओ, अगर 72 भी हो जाएंगे तब महाराज जी का आशीर्वाद लेके 72 बना देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन लोगों को मना मत करो, और मना कर दिया तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। अन्यथा एक और माध्यम बताता हूं कि जो नहीं बन पाए कल बहुत बढ़िया मौका मिलेगा, क्योंकि जो 12 समोसण इधर हैं, 12 समोसण इधर हैं, और बीच में जैसे महाराज जी की मंच है ऐसे एक विशाल समोसण है 30 फुट का, और उस 30 फुट के समोसण पे आप सौधर्मिंद्र बन के बैठ सकते हो, आप कुबेर बन के बैठ सकते हो, आप महायज्ञ नायक बन के बैठ सकते हो। साथ ही 2 पात्र ऐसे हैं जो मुख्य पात्र है, जिसका नाम है भरत चक्रवर्ती और बाहुबली, ये बन सकते हो। इनकी जब दिग्विजय यात्रा निकलेगी और जगह जगह सम्मान होगा, तब जो नहीं बन पाएंगे उनके रुमाल गीले हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? सर्दी हो जाएगी। नहीं, आंखों से आंसू गिरेंगे। और आप चक्रवर्ती नहीं बन पाए, द्वार द्वार पर जब आपका सम्मान होगा, स्वागत होगा, तो बहुत पछतावा होगा कि काश मेरी ट्यूबलाइट हट गई होती और CFL जल गई होती। समझ गए ना, ट्यूबलाइट टिमटिमा के उठती और CFL तुरंत रोशनी देती है। तो कल प्रातःकाल अपनी मानसिकता बना के रखना, जिन महारानियों को सौधर्मिंद्र रानी बनना है वो अपने इंद्र को मना के तैयार कर लेना, जिन्हें कुबेर रानी बनना है वो कुबेर की भूमिका बना लेना, जिन्हें महायज्ञ नायक बनना है महायज्ञ नायक की भूमिका बना लेना, और जिन्हें भरत चक्रवर्ती की मुख्य पटरानी बनना हो वो अपने भरत को तैयार कर लेना, क्योंकि भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हैं। आज के जमाने में तो एक को पालना मुश्किल है, लेकिन हम 96,000 की कल्पना नहीं करेंगे, रहेगी आपकी मुख्य। लेकिन भरत चक्रवर्ती की नियोगी क्रिया है कि उसकी 96,000 रानियां होती हैं। तो ऐसे पात्र बनने का मौका मिला है, बिल्कुल सोच लेना, समझ लेना, और प्रातःकाल ठीक 8 बजे इस सभा मंडप में आ जाना, क्योंकि कल का दिन आपके लिए बहुत अनूठा है। परसों तो फिर ये पत्रिका प्रकाशित हो जाएगी, आपका फोटो प्रकाशित हो जाएगा, और आप दुनिया में कहेंगे मैं वो सौभाग्यशाली परिवार हूं जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है। और ऐसे संतों के सानिध्य में दुनिया तो एक समोसण के लिए तरसती है, हमारे यशोदा तीर्थ पर तो एक साथ साक्षात 24 समोसण का दरबार लगेगा। तो अपनी भूमिका बना के तैयार रखना, क्योंकि समय कम रहेगा, गुस्सा नहीं लगाना। ये 5 ऐसे पात्र हैं जो समोसण रहेंगे। दूसरी बात, इनके साथ क्या सुविधा रहेगी मैं आपको बता देता हूं। जो भरत चक्रवर्ती आदि 5 पात्र बनेंगे, इनके 2-2 जोड़े नीचे जो हमारी मंच बनेगी जिसमें मैं खड़ा हूंगा, उस मंच पर आपके परिवार के 2 सदस्य बैठ सकते हैं जोड़ी से।
कभी परिवार में कोई झगड़ा ना हो, पिता पुत्र में झगड़ा ना हो, देरानी जेठानी में झगड़ा ना हो, तो आप अपने परिवारजन को एक एक दिन ऊपर बिठा के आप नीचे बैठ सकते हैं, तो आपको परिवार में भी सामंजस्य रहेगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि विधान हो और परिवार में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए। इसलिए हम ये सुविधा देते हैं कि जो मुख्य पात्र बनेंगे उन पात्रों को 2 पात्र की सुविधा और रहेगी जो मंच पर रहेंगे। और आप अगर चाहें कि आज देरानी को बिठाना है तो जेठानी नीचे आके पूजा करेगी, देरानी ऊपर चली जाएगी समोसण में, तो आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। कल प्रातःकाल ठीक 8 बजे अपनी मानसिकता बनाना, जो जिस मंदिर में पूजन करते हैं पूजन आदि से निवृत्त होकर के समय से पहुंच जाएं, इस बात का ध्यान रखें। हमारे बीच में पृथ्वीपुर समाज से कमेटी आई हुई है, हमारी समाज उनका सम्मान कर रही है। आए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पहले श्रीफल भेंट कर दे। आइए आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनोज जैन, आगरा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आगरा नगर में आपका 2 बार प्रवास रहा, चातुर्मास नहीं हो पाया, लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ने शायद हमारी क्षमताओं को देखने का कोशिश करी कि बार बार ये पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी के चातुर्मास की कहते हैं, कर भी पाएंगे या नहीं। इसीलिए 2 साल पहले अचानक 5 मुनिराज दे दिया हमें, पूज्य मुनि प्रणम्य सागर जी सत्संग और पूज्य मुनि वीर सागर जी सत्संग। और गुरुदेव हम परीक्षा में पास हो गए, और इसका अर्थ यह है कि अब हम इस योग्य हो गए कि आपको हम लिवा सके। बस यही अनुरोध लेकर आए हैं। आज ये हस्तिनापुर साथ में है, मैं देख रहा था, ललितपुर से उत्तर प्रदेश प्रारंभ होता है, ललितपुर में सीधा रहता है, धीरे धीरे झांसी जाइए टेढ़ा होने लगता है, आगरा में लगभग टेढ़ा हो जाता है, हस्तिनापुर में सब उल्टा हो जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश की माया, और गुरुदेव समझते हैं वहां की माया, क्योंकि एक ही गुरुदेव है जो कानपुर तक पहुंच चुके हैं। बड़ी उल्टी सीधी माया है। गुरुदेव पुनः पधारिए उत्तर प्रदेश, बस यही निवेदन लेकर हम आपके पास आए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, हमारे समोसण के पुण्यार्जक जिन्होंने 5 क्लास में समोसण बुक किया था, हमारे चक्रेश जी, प्रमोद जी, चौधरी परिवार, शेरू भाई और राजा भाई जो कि इस क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, 5 क्लास की राशि स्वयं समिति को भेंट करने आप जोरदार ताली जाएं। कमेटी के पदाधिकारी पहुंचे और ये नगद राशि, देखो दान तो वही है कि विधान शुरू हो इसके पहले अपनी राशि समर्पित हो जाए। जोरदार ताली से अनुमोदना करें ताकि हम लोग भी ये भावना पाएं कि वास्तव में दान की महिमा क्या है। पंडित जी बोलो। कौन सौभाग्यशाली होगा जो पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? यहाँ मत चढ़ाओ, नहीं तो मालिक हो जाएगी वहां दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती के लिए 5151 रुपए, 5151 रुपए। पूज्य 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य 11,111 रुपए, 15,515 रुपए, 15,515, 21,221, 51,551 रुपए। आप लोग तालियों के द्वारा अनुमोदना तो कर सकते। 51,551। वो तो जब आ जाते हैं तो हम लोगों को तो पता रहता है, करना ही नहीं को है। 51,551 रुपए, 51,551 1, 51,551 2, 51,551 रुपए 3। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुदेव के अनन्य भक्त। जैसे मोदी सिकंजी फेमस है, ऐसे ही सुशील मोदी फेमस है गुरुदेव के अनन्य भक्त में। ऐसे अनन्य भक्त को आए, पूरी मेरिट कमेटी आपके साथ आ जाए। दूसरी आरती करने का सौभाग्य हम लोग पृथ्वीपुर कमेटी को देते हैं, वो भी आ जाता है। हस्तिनापुर कमेटी, आगरा वाले और सुशील जी मोदी सब एक साथ आएंगे। बाकी आगे कोई नहीं आएगा, अपने स्थान से ही भक्ति करेंगे। अतिथि श्रेष्ठियों को सम्मान देना हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है। मुकेश, सभी लोग एक कैसर कर लिए जिनवाणी स्थिति के लिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत होठो।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।